भतीजे के इश्क में पागल हुई एक चाची ने अपने ही पति को मौत के करंट के ऐसे झटके दिए कि उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। पहले पति को बांधकर बिजली के झटकों से तड़पाया गया और फिर जबरन जहर पिलाया गया, और जब पति मौत से और जिंदगी से जंग लड़ रहा था तभी उसी की आंखों के सामने पत्नी ने अपने भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आई यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह रिश्तों के कत्ल की वो कहानी है जिसने इंसानियत तक को शर्मसार कर दिया। जिस घर में 6 साल पहले 7 फेरों के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई गई थी, आज उसी घर से एक ऐसी साजिश बाहर आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। पूरा मामला मझौरा थाना क्षेत्र के ढक्का इलाके का है। यहाँ पवन ठाकुर अपनी पत्नी आंचल और छोटी बेटी के साथ रहता था। बाहर से ये परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसका अंत सिर्फ मौत पर जाकर रुकना था। आंचल का अपने ही रिश्ते के भतीजे अंकित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुरुआत में दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि पवन को भी शक होने लगा। घर के अंदर झगड़े बढ़ने लगे, बहसें होने लगी और रिश्तों में जहर घुलता चला गया। पवन कई बार अपनी पत्नी को समझाता रहा, विरोध करता रहा, लेकिन पत्नी आंचल अब किसी भी कीमत पर अपने प्रेमी भतीजे अंकित को छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह खतरनाक जुनून में बदल गया। इस बीच कहानी में आंचल की छोटी बहन शिखा और उसके प्रेमी अजय दिवाकर भी शामिल हो गए। बताया जा रहा है, जब आंचल ने अपनी बहन के सामने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रखी तो पहले शिखा ने सवाल किया कि मुझे क्या मिलेगा। तब पत्नी आंचल ने उसे लालच दिया कि पति पवन की मौत के बाद घर, जमीन और आजादी सब उनके पास होगी और फिर वह भी अपने प्रेमी अजय के साथ इसी घर में आराम से रह सकेगी। बस यहीं से रिश्तों की आखिरी दीवार भी टूट गई और फिर चारों ने मिलकर पति की मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। करीब 15 दिन पहले मायके में बैठकर पूरी योजना बनाई गई, कैसे मारना है, कैसे सबूत मिटाने हैं और कैसे हत्या को आत्महत्या दिखाना है। वारदात वाले दिन जब पहले से सब कुछ तय था, शुक्रवार की शाम पवन रोज की तरह काम करके घर लौटा, लेकिन